स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। एक बार फिर से हाजिर हैं हम नाउन को लेकर के। पिछले वीडियो में मैंने नाउन के 5 रूल्स बताए थे, उसके आगे के रूल्स आज के वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 6, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं, यदि इनसे पहले कोई संख्या दी हो, कोई नंबर दिया हो, तो ये सिंगुलर नंबर में यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा सेंटेंस या फिर कोई ऐसा कंपाउंड वर्ड जब इनसे पहले कोई संख्या दी हो तो इनमें कभी भी हम यस नहीं लगाएंगे, ये सिंगुलर नंबर में यूज किए जाएंगे। और यदि इनसे पहले कोई संख्या ना दी हो तो प्लूरल बनाने के लिए इनके लास्ट में हम एस लगाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये लिखा है, आई हैव बॉट 3 डजन्स बनानाज। अब जरा ध्यान से देखिए, आई हैव बॉट 3 डजन्स बनानाज। यहां पर देखिए ये डजन्स लिखा हुआ है और इससे पहले कोई संख्या आई है, मतलब 3 आया हुआ है। तो रूल हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि इन नाउन से पहले यदि कोई संख्या आती है तो इनको हम सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं, इनके लास्ट में हम एस नहीं लगाते। इसलिए यहां एस लगा हुआ है तो ये यहां पर रॉन्ग है। इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, डजन। आई हैव बॉट 3 डजन बनानास। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा देखते हैं, ही स्पेंट 3000 रुपीज इन द मार्केट। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ही स्पेंट 3000 रुपीज इन द मार्केट, और यहां पर यूनिट 1000 दी हुई है, 1000। अब जरा ध्यान से देखिए, 1000 से पहले 3 आया हुआ है। 3 एक नंबर है, संख्या है, इसलिए इसमें यस नहीं लगाया गया है, विदाउट एस यूज किया गया है। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि जब ये यूनिट्स यूज की जाएंगी और इनसे पहले कोई संख्या आएगी तो इनमें कभी भी हम एस नहीं लगाएंगे। अब दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि यदि इनसे पहले कोई संख्या ना दी हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम इनमें यस लगाते हैं, और इनमें यस लगाने के बाद आप भी लिखा जाता है, इसके बाद आप भी लिखा जाता है। जैसे ये लिखा है, ही बॉट डजन्स ऑफ बनानाज। ये लिखा है, ही बॉट डजन्स ऑफ बनानाज। इसका मतलब ये हुआ कि उसने दर्जनों केले खरीदे। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो यहां पर हम डजन्स लिखते हैं या इनमें एस लगाया जाता है, उसके बाद में हम ऑफ लगाते हैं। जैसे दूसरा देखो, thousands of rupees were spent। ये लिखा है, thousands of rupees were spent। अब देखिए ये thousands यूनिट दी और इससे पहले कोई संख्या नहीं आई है, इसलिए प्लूरल बनाने के लिए यहां पर एस लगाया गया है और इसके बाद में आप भी लगाते हैं। इसका मतलब ये है हजारों रुपये खर्च हो गए। तो इस कंडीशन में हम इसको प्लूरल में यूज करते हैं, और अगर इससे पहले कोई संख्या आती है तो उस कंडीशन में हम इसको सिंगुलर में यूज करते हैं। रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, जिनको हम सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ यंत्र हैं, जैसे सीजर्स, सीजर मीन्स कैंची, टंग्स चिमटा, पिंसर्स शमशी, डिवाइडर्स जिसको हम बोलते हैं प्रकार, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्लासेस ये भी चश्मा है, बिलोज बोलते हैं धौकनी को। अब देखिए ये कुछ यंत्र हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। प्लूरल में यूज करने का मतलब ये कि लास्ट में एस लगा होगा और इनके साथ में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल नंबर की आएगी। लेकिन इनकी एक खास बात है, खास बात यह कि इनके 2 अंग होते हैं। जैसे सीजर्स है, कैंची है, तो उसके 2 फलक होते हैं। जैसे कैंची है देखिए तो उसके 2 फलक होते हैं, तो ये इसके 2 फलक होते हैं। जैसे टंग्स है, चिमटा है, तो चिमटा भी क्या होता है, उसके 2 फलक होते हैं। पिंसर्स समसी, इसके भी 2 फलक होते हैं।
डिवाइडर्स प्रकार, स्पेक्टिकल्स चश्मा, ग्लासेस और बेलोज, ये मतलब दो भाग वाले होते हैं यंत्र, तो इनको हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। जैसे चश्मा है, देखिए उसमें दो क्लासेस, एक इधर होता है एक इधर होता है, तो एक लगा के नहीं यूज किया जा सकता है। जैसे ये कैंची है तो इसमें दो फलक होते हैं, ये नहीं कि एक फलक से यूज की जाएगी। तो ये इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं उनको हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है, मतलब उनमें यस भी लगाया जाता है लास्ट में, और इनके साथ में जो वर्ब आती है वो प्लूरल नंबर की आती है। कुछ वस्त्र हैं, जैसे देखिए ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामाज, ब्रीचेस, ब्रीफ्स, शॉर्ट्स, पैंटीज, मतलब अक्सर लोग गलत यूज करते हैं। ट्राउजर नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है ट्राउजर्स, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, एक को एक पैर में डालते हैं, एक को एक पैर में डालते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पैर का हटा दे एक पैर में डाल लें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको ट्राउजर्स कहा जाता है, ट्राउजर नहीं कहा जाता है, ट्राउजर्स कहा जाता है। और इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल नंबर की। पैंट्स, पैंट नहीं कहा जाता, पैंट्स कहा जाता है, लेकिन अक्सर लोग पैंट बोलते हैं, वो गलत है। पैजामाज, पैजामा नहीं कहा जाएगा, पैजामाज कहा जाएगा। इसके साथ में जो वर्ब लगाएंगे वो हम प्लूरल नंबर की। इसी तरीके से ब्रीचेज, ब्रीचेज जो पैंट्स होती है उसको थोड़ा हम हाफ कर दे तो उसको बोलते हैं ब्रीचेज, इसके साथ में भी हम प्लूरल नंबर की वर्ब लगाएंगे। ब्रीफ्स, उससे थोड़ा और शॉर्ट कर दे तो उसको हम बोलते हैं ब्रीफ्स, उससे थोड़ा और शॉर्ट कर दें तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट्स, उससे थोड़ा और शॉर्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं पैंटीज। मतलब ये कुछ ऐसे वस्त्र हैं जिनके साथ में यस लगता है और जो वर्ब लगती है वो प्लूरल नंबर की। अब देखिए इसकी थोड़ी एक पहचान बता देते हैं, मतलब कमर से लेकर के और एंकल तक कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको पहनते हैं तो प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं। अब कुछ अन्य नाउन्स हैं, जैसे ये आर्म्स, सराउंडिंग्स, वेजिटेबल्स, अर्निंग्स। ये आर्म्स मतलब होता है भीख, तो आम नहीं कहा जाता, आर्म्स कहा जाता है। सराउंडिंग, चारों ओर का जो वातावरण होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग, तो सराउंडिंग नहीं बोलते, सराउंडिंग्स। ऐसे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नहीं बोलेंगे, वेजिटेबल रॉन्ग होता है, वेजिटेबल्स बोलते हैं। ऐसे अर्निंग्स, तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं और इनके साथ में हम प्लूरल नंबर के वर्ब लगाते हैं। थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इनको। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, हिज ट्राउजर इज डर्टी, तो यहाँ पर ट्राउजर तो रॉन्ग लिखा है, ट्राउजर नहीं लिखते, ट्राउजर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्राउजर्स, क्योंकि ये ट्राउजर्स लिखते हैं और प्लूरल नंबर में यूज करते हैं, इसलिए इज के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, क्योंकि इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल नंबर की वर्ब लगेगी। दूसरा सेंटेंस है, माई सीजर इज नॉट शार्प, सीजर ये गलत है, सीजर नहीं लिखा जाता है, सीजर्स लिखा जाता है। और क्योंकि ये सीजर्स लिखा जाता है, प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। जैसे ये लिखा है, रमेश गेव आम टू द बेगर, रमेश ने भिखारी को भीख दी, तो आम लिखा हुआ है, आम, आम नहीं लिखा जाता है, आर्म्स लिखा जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर्म्स। अगला रूल, जब कोई प्लूरल नाउन क्वांटिटी या अमाउंट को पूर्ण रूप से प्रकट करे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये लिखा है, 10 miles are not a long distance, a long distance। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है 10 miles, तो ये क्या है, प्लूरल नंबर हो गया, और ये क्वांटिटी को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां पर आर के स्थान पे हमको इज का यूज करना होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लिखा है, 3000 rupees are not a big sum, जैसे ये लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, 3000 रुपीज, ये क्या है, प्लूरल नाउन हो गया, 3000 रुपये। अब क्योंकि ये रकम को प्रदर्शित कर रहा है तो इसलिए यहां पर आर के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। एक ये फार्मूला है। अगला रूल, जब ये वाला स्ट्रक्चर दिया हो, नाउन, नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन दिया हो और प्रीपोजिशन के बाद वही नाउन दिया हो, अगर कोई ऐसी कंडीशन दी है तो ऐसे कंडीशन में कि दोनों नाउन ये सिंगुलर नंबर रहेंगे और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर नंबर की आएगी। अब जैसे ये ऐसे आ सकते हैं, जैसे ये लिखा है, विलेज
आफ्टर विलेज। अब देखिए यहां पर एक नाउन आ गया विलेज, फिर प्रीपोजिशन आफ्टर, उसके बाद विलेज, मतलब विलेजेस नहीं होगा, विलेज आफ्टर विलेज। जैसे ये है सिटी आफ्टर सिटी, जैसे ये लिखा है फ्रॉम डोर टू डोर, ये ऐसा समझ सकते हैं। मतलब बीच में कोई प्रीपोजिशन दिया होगा, आगे पीछे सेम नाउन दिया होगा, तो जब नाउन सेम दिया होगा तो ये हमेशा सिंगुलर नंबर में आएंगे। विलेज आफ्टर विलेज, सिटी आफ्टर सिटी, फ्रॉम डोर टू डोर, कभी विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होगा। इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, गांव के बाद गांव को नष्ट कर दिया गया। तो यहां पर विलेज आफ्टर विलेज है, और इसलिए यहां पर वर्ब कौन सी आई है, सिंगुलर नंबर। कहने का मतलब ये नाउन अगर सेम रहेंगे तो सिंगुलर नंबर रहेंगे, उनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नंबर की आएगी। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, क्या लिखा, आई हैव अ 5 रुपी नोट। दूसरा लिखा आई हैव 2 5 रुपी नोट्स। जरा ध्यान से देखिए, अगर इस तरह का सेंटेंस आ रहा है, नोट की बात की जा रही है, तो अगर नोट एक नोट है तो वहां पर नोट तो सिंगुलर रहेगा ही, लेकिन उससे पहले जो रुपी आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर एक से अधिक नोट की बात की जा रही है तो नोट तो प्लूरल नंबर में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो रुपी आएगा वो सिंगुलर ही रहेगा, मतलब उसको रुपीज नहीं लिखेंगे, उसको हम रुपी ही लिखेंगे। अगर हम कहें मेरे पास 500 रुपए का एक नोट है, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव अ 500 रुपी नोट। अगर हम ये कहें कि मेरे पास 500 रुपए की 10 नोट्स हैं, तो क्या कहेंगे, आई हैव 10 500 रुपी नोट्स, ऐसे करेंगे। तो ये 5 रूल आज कंप्लीट हो गए हैं। इसमें पॉजेसिव केस के कुछ रूल्स हैं जिनको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक्स।